देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचारुता कुकरेती। 14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत के मौत की खबर आई। 14 अक्टूबर 2020 यानी कि 4 महीने बाद अभी भी सुशांत की मौत का सच उजागर होने का हम इंतजार कर रहे हैं। और यही कारण है कि सुशांत के करीबी, सुशांत को चाहने वाले, सुशांत के फैंस दिल्ली से लेकर पटना तक सुशांत के लिए मुहिम तेज कर रहे हैं, सुशांत के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या पटना का गांधी मैदान, सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की आवाज बुलंद की जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार ने ठान लिया है कि सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि क्या तय कर चुका है बिहार इस बार किसकी जीत और किसकी हार? क्योंकि जो सुशांत के इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा वही क्या बिहार का हीरो होगा? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। सुशांत के लिए भारत का आंदोलन। बिहार के लाल को न्याय दो, न्याय दो। लाल सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत गलत दिखाया है अर्नब सर को भी और जस्टिस फिर सुशांत सर को भी, पर अर्नब सर ऐसे हैं जो हम लोग के लिए खड़ा है। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई बिहार आई। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अभी तक इस पे 302 का मामला चल जाना चाहिए था। बिहार ने ठाना है सुशांत को इंसाफ दिलाना है। बच्चे खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अपमान का जवाब देगा बिहार, तय करेगा जीत हार। बहुत बड़ा मुद्दा है सुशांत का। हम वोट नहीं करेंगे अगर सुशांत को जस्टिस नहीं मिला। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई मुंबई से दिल्ली होते हुए अब बिहार पहुंच चुकी है। बिहार में सुशांत के इंसाफ के लिए जन क्रांति शुरू हो चुकी है। अपने लाल के इंसाफ के लिए पूरा बिहार एकजुट नजर आ रहा है। पूरा बिहार ललकार रहा है। हर किसी के मुंह से एक ही आवाज है, सुशांत को न्याय दो। सुशांत को, सुशांत को न्याय दो, सुशांत को, सुशांत को। पटना का गांधी मैदान जो क्रांति के लिए जाना जाता है, अब उसी गांधी मैदान से सुशांत के इंसाफ के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा लग रहा है। इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुशांत को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुशांत को, सुशांत को। बिहार की जनता साफ कह रही है कि जो सुशांत के साथ खड़ा है वो उसके साथ है। मतलब सुशांत का मुद्दा बिहार चुनाव में जीत और हार तय करने वाला है। आवाज तो ये भी उठ रही है कि इंसाफ नहीं तो वोट नहीं। यहाँ की जनता तक ये बोल रही है कि नो जस्टिस नो वोट। हम वोट नहीं करेंगे अगर सुशांत को जस्टिस नहीं मिला। साफ है, जो सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज को दबाएगा, बिहार की जनता उसे सबक सिखाएगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जो सुशांत के लिए जन आंदोलन और इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ है, वो उसका साथ देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी? सुशांत को न्याय दो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, बिहार की ललकार, इंसाफ के लिए पुकार। सवाल आज महाभारत में ये कि बिहार ने ठाना है सुशांत को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि यही आवाजें आज गांधी मैदान से गूंजी। सवाल पूछ रही हूं कि अपमान का जवाब देगा बिहार, तय करेगा जीत और हार। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन होगा बिहार का हीरो? सवाल पूछ रही हूं। आंदोलन जारी, कब आएगी इंसाफ की बारी? और सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत के समर्थकों पर सवाल उठाने वाले कहां छिपे हुए हैं? आज मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया आलमी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गणेश हिवरकर, जो कि जंतर मंतर से अब पहुंचे हैं गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान, और वहां से आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जन की बात के संस्थापक और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी, जो लगातार मुंबई के बाद अब पटना पहुंचे हैं और पटना से सुशांत की इस आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं अनन्या सेठी, जो कि जंतर मंतर पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह सुशांत के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। संजय गुप्ता, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल ईश्वर और सुरेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत करूंगी संजय गुप्ता आपके साथ और साथ ही प्रदीप भंडारी के साथ। प्रदीप,
प्रदीप, मुझे ये बताइए, हमने वो आवाजें सुनी जो मुंबई में गूंज रही थी, सुशांत के इंसाफ की आवाजें, और अब वही आवाज पटना के गांधी मैदान पहुंची है। पटना के गांधी मैदान, यानी जो बिहार के बेटे को इंसाफ दिलाएगा, जनता उसके साथ। मैं सही कह रही हूं प्रदीप? बिल्कुल सुचारिता जी, आप सही कह रही हैं कि जो बिहार के बेटे और देश के बेटे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएगा, बिहार की जनता और देश की जनता उसके साथ होगी। संजय गुप्ता के जितने भी लीडर हैं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इनमें से एक भी व्यक्ति अगर बिहार के अंदर स्टेप ऑन कर दिया, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, अगर इनको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, संजय राउत, उद्धव ठाकरे और संजय गुप्ता कल की फ्लाइट ले और बिहार आ जाए। अगर तो बिहार की जनता ने इनका बहिष्कार नहीं किया तो महाराष्ट्र सरकार को क्यों कह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का मूड क्या है, बिहार की जनता का मूड क्या है। अरे इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने सुशांत को चरित्रहीन कहा, आप लोगों ने कहा कि उसका कैरेक्टर सही नहीं था, आपने कहा रिया चक्रवर्ती के आप साथ थे। एक भी बार उद्धव ठाकरे जी सुशांत के घर नहीं गए, एक भी बार सुशांत के परिवार के साथ नहीं बैठे, और संजय राउत को बॉलीवुड की पार्टियों में मजा आ रहा था। और मेरी बात सुनिए, संजय गुप्ता अभी दिल्ली के अंदर बैठे हैं। संजय गुप्ता जी, जो बात प्रदीप कह रहे हैं उससे पहले सुनिए संजय जी। संजय जी, पहले बिहार का बेटा, फिर मुंबई का बेटा, ये सब तो कहने में आपने बिल्कुल देर नहीं लगाई है, क्योंकि उसी नाम पर तो वोट मांगे जा रहे हैं, उसी नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन जब इंसाफ की बात होती है तो चुप्पी, इंसाफ की बात होती है तो वो देखा हमने किस तरह से मुहिम चलाई इंसाफ दिलाने की। संजय गुप्ता, अब यही कहूंगा कि अब तो धर्म को ऐसा चलाया जाए कि जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मतलब अब इंसानियत नाम की चीज मुझे तो कहीं दिख नहीं रही है। इंसानियत नहीं, ये इंसानियत का डायलॉग क्यों मारा आपने? ये डायलॉग क्यों मारा आपने भाई? ये शेरो शायरी क्यों कर रहे हैं आप? ये शेरो शायरी क्यों कर रहे हैं आप? मुझे बताएंगे आप ये शेरो शायरी क्यों कर रहे हैं आप यहाँ? आप वो तस्वीरें देखिए, वो तस्वीरें आप देखिए जो मैं गांधी मैदान से दिखा रही हूँ, वो तस्वीरें देखिए जो जंतर मंतर से दिखा रही हूँ। ये आवाज आज 4 महीने बाद भी बुलंद करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों जरूरत पड़ रही है? न्याय मांगने का पैमाना क्या है, मापदंड क्या है, मुझे ये बता दीजिए आप। सर, न्याय मांगने का पैमाना ये है कि जो लोग चरित्रहीन कहते रहे वो आज मुंबई का बेटा बताकर वोट मांगने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। संजय गुप्ता, जरा इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे लिए? कर पाएंगे एक्सप्लेन उन लोगों को जो वहां पर न्याय मांग रहे हैं? गणेश हिवरकर जैसे लोग, अंकित जैसे लोग जो आज भी सुशांत के लिए इंसाफ मांगते हैं। आप राजनीति के लिए कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, और जो लोग दुनिया में नहीं होते ना, उसके नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। तो ये बात मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता, अपने आप को मिरर में राजनीति करना ठीक नहीं। कही है ये बात। एक मिनट, ये देखिए, कल आईने में देख के ये बात करिए आप। गणेश, ये संजय गुप्ता क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर राजनीति की बात कर रहे हैं संजय गुप्ता। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसे चरित्रहीन कहना बिल्कुल सही था। उसे चरित्रहीन कहना बिल्कुल सही था। संजय जी, संजय जी बताइए ना प्लीज। जो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है उसे चरित्रहीन कहना सही था। संजय जी, मुझे ये बता, जवाब दीजिए पहले सर। नहीं, पर सर पहले जवाब दीजिए। जो व्यक्ति खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है, आपने यही कहा ना, उसके नाम पर राजनीति। आपके नेता चरित्रहीन कह रहे थे, परिवार पर आरोप लगा रहे थे, वो सही था। विश्वास नहीं रहा, ऊपर हॉस्पिटल पर आपको विश्वास नहीं है। भारत के सर घुमाइए मत, सवाल का जवाब दीजिए पहले। घुमाइए मत। हाई कोर्ट पर भी आपको विश्वास नहीं है। संजय गुप्ता, घुमाइए मत। गणेश जरा जवाब दीजिए। गणेश, उसी से इंसाफ हो सकता है मुझे। संजय जी, मैंने आपको बता दिया। एक इंसान को जो मर गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार पे आप आलोचना करते हो, उसको बुरा बोलते हो, आरोप लगा करके राजनीति करने पे मजबूर किया आप लोगों ने। आईने में आप आईने में शक्ल देख सकते हो क्या? मजबूर किया आप आईने में शक्ल भी देख सकते हो क्या? लगाने से पहले
आरोप लगाने से पहले आप ये भी तो आपने सोचें कि जो आपके आपने पास क्या किया तथ्य पता है? आपने मतलब आपने क्या बोल रहे हो? आप परिवार के ऊपर आरोप लगाने के लिए मजबूर किया। आप किसी परिवार के ऊपर आरोप लगाओगे? आप किसी परिवार के ऊपर आरोप लगाओगे जो जो लड़का इस दुनिया में नहीं है उसके परिवार के ऊपर आरोप लगाओगे आप? संजय गुप्ता, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। एक सेकंड कम से कम इस तरह की बातें ना करिए। मैं प्रदीप के पास जा रही हूं। अभिषेक जी, अगर अभिषेक जी और शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं तो मुझे बताइएगा, लेकिन पहले मैं पहले जो बात सुन रही हूं राहुल ईश्वर जो बात संजय गुप्ता कह रहे हैं, जो व्यक्ति खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है उस पर राजनीति, और जो व्यक्ति खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है उस पर चरित्र हनन ठीक है, उसका चरित्र हनन ठीक है राहुल ईश्वर, उसके परिवार का चरित्र हनन ठीक है, क्योंकि कौन देगा जवाब? वो ठीक है राहुल ईश्वर। राहुल जी आपकी आवाज। एम्स रिपोर्ट से अभी तक जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, वो सच्चाई हमें जस्टिस मिल सकता है। सुशांत ने सुसाइड की, ये है सच। कैसी भी तरह हम मेरे गुमराह करें, किसी भी तरह इंटरप्रेट करें, ये मर्डर नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि एम्स का रिपोर्ट ये है, अगर सीबीआई अभी तक कोई एविडेंस नहीं निकाला तो इसका मतलब क्या है? राहुल ईश्वर, मैंने सवाल कुछ और पूछा था आपसे, मैंने सवाल कुछ और पूछा है आपसे। किसी भी व्यक्ति को चरित्रहीन करना ठीक नहीं है, किसी भी एक मिनट प्रदीप को लीजिए, सही नहीं है। मैं प्रदीप भंडारी, प्रदीप के पास में जा रही हूँ। राहुल ईश्वर सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए राहुल ईश्वर, उसके बाद प्रदीप मैं आपके पास आ रही हूँ। सुनिए एक मिनट राहुल ईश्वर, सवाल मेरा ये है कि जो व्यक्ति नहीं है उसका चरित्र हनन ठीक है, चरित्र हनन करने के बाद मुंबई का बेटा बताकर वोट मांग लो, वो सही है? वो सही है? सही है या गलत है राहुल ईश्वर? ठीक नहीं है हमारा सभ्यता। ये तो बोलिए ना फिर सही नहीं है, इंडियन बोलिए फिर ठीक नहीं है, इनको बोलिए, संजय गुप्ता को बोलिए कि ठीक नहीं है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है उसे कुछ नहीं कहना चाहिए, यही हमारा संस्कृति और सभ्यता है। आपको किसी भी आरोप हो, मगर एक मरे हुए व्यक्ति को एक मिनट वो तो भी नहीं कहलाता। राहुल ईश्वर, यही बात मैं कह रही हूँ, प्रदीप मैं यही बात कह रही हूँ। आप तो पटना में गांधी मैदान में है, इंसाफ नहीं तो वोट नहीं, यही तो नारा गूंज रहा था वहां, इंसाफ नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल सुचारिता जी, इंसाफ नहीं तो वोट नहीं, और ऐसा होगा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की आवाज जो है वह अंतिम तक नहीं जाएगी तो लोग नोटा को। राहुल ईश्वर को भी ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। राहुल ईश्वर पटना आए और गांधी मैदान के बाहर में ये झूठ बोले जो इनने कहा है कि ऑफिशियल ये सुशांत सुसाइड है। बिहार की जनता इनका बहिष्कार करेगी इस झूठ के लिए। अरे सुधीर गुप्ता की खुद की बात को कल एम्स ने दरनिकार कर दिया और हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि हम नहीं जानते थे। आप कैसे ऑन एयर झूठ बोल सकते हैं राहुल जी? सीबीआई 302 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सेकंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगले हफ्ते शुरू होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बिहार की जनता का अपमान क्यों कर रहे हैं? अगर इस वक्त मैं वाइड फ्रेम दिखाऊंगा तो आपको पता रहेगा मेरे आसपास लोग में पूरे सर्कल है और लोगों में गुस्सा है और लोग कह रहे हैं कि कैसे राहुल ईश्वर इस तरीके की बात कर रहे हैं। समझिए राहुल जी, मैं आपका मित्र हूँ, इसीलिए आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और इसीलिए प्रदीप आपकी बात जरूरी होती है। प्रदीप भंडारी की बात जरूरी क्यों है? क्योंकि वो मुंबई में थे राहुल ईश्वर, वहां सुशांत के इंसाफ की आवाज उठी, और अब बिहार में, और बिहार से बात अलग कैसे है? बिहार में बात कैसे अलग है? मैं शाजिया आपके पास आ रही हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं। बिहार ने अगर ठाना है कि सुशांत के इंसाफ पर ही बात आगे बढ़ेगी तो क्या गलत किया है? बिहार के बेटे को इंसाफ की आवाज किसने बुलंद की? क्यों नहीं पूछेंगे बिहार के लोग? बिल्कुल बिहार के बेटे और बिहार की शान जो सुशांत सिंह जी रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। और हम समा देख रहे हैं इस वक्त, जो प्रदीप भंडारी जी हमें दिखा रहे हैं वहां से, और हम देख रहे हैं लोग कितने इंसाफ की गुहार के साथ, कितनी उम्मीद के साथ वहां जुड़े हैं और कितने जज्बात के साथ दिल से जुड़े हैं लोग। तो मैं बताना चाहूंगी जो भी यहाँ पे शिवसेना से बैठे हैं जनाब, कि देखिए राजनीति जो होती है लोक नीति होती है। सियासत का और राजनीति का मतलब सीधा सीधा लोगों से होता है। अगर ये बुनियादी बात वो नहीं जानते तो वो समझ जाएं कि अपनी कुर्सी को बचाने की राजनीति जो वो कर रहे हैं उसमें जरा सा भी दम नहीं है लोक नीति के आगे, लोगों की आवाज के आगे, लोगों की इंसाफ की पुकार के आगे। और जहां तक बात है सुशांत की,
तो जाहिर सी बात है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार की शान रहे हैं, लोगों से जुड़ा हुआ मोहब्बत है, रही लोगों है। की भावना शाजिया काश शाजिया काश ये बात समझ पाते कि लोगों के दिलों से जुड़ा ये मुद्दा है कि आखिर कैसे हुई वो मौत, किसने उनका किया मर्डर, और इसके लिए लोग सब कुछ करने को तैयार हैं। यही तो बात है शाजिया के लोगों के दिलों से जुड़ा मुद्दा है, इसीलिए लोग इस पर सियासत करने आ गए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हाँ, तो इसीलिए लोग सियासत करने आ गए इस पर। ये सवाल पूछा जाएगा कई बार, हजारों लाखों बार। तो बताएं न्याय कौन देगा, क्या है न्याय का आधार? जो अपने को सुशांत के बताएं परिवार न्याय से कौन देगा और न्याय का आधार क्या है? नहीं, आप तो नहीं बताएंगे संजय गुप्ता, आप तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो चरित्रहीन कहते हैं वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। जो खुलेआम चरित्रहीन कहे कलाकार को, वो तो नहीं बताएंगे। पूछने के लिए ये तो मैं आपको खुलकर बता दूं, आपने माफी मांगी है उस बयान के लिए, आपने कभी माफी मांगी उस बयान के लिए? आप मुझे आज बताइए ये बयान सही है? जो लोग पहले मुझे बताइए संजय गुप्ता, ये बयान सुशांत सिंह राजपूत के लिए, बिहार के बेटे के लिए, मुंबई के बेटे के लिए, आपने तो मुंबई का बेटा भी कहा ना, ये सही है बयान? पहले आप ये बताइए, ये बयान सही है? नहीं, पहले क्या होता है, पहले मुझे बताइए ये बयान सही है संजय गुप्ता? संजय गुप्ता ये बयान सही है? संजय गुप्ता चरित्रहीन कहना सही है? मगर अगर कुछ नहीं, पहले मुझे बताइए ये सही है कि नहीं, ये सही है गलत है? बताइए कि न्याय का मतलब क्या है? नहीं संजय गुप्ता, आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी बोलती बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अपने नेता को गलत नहीं बता सकते आप। जो गलत है वो गलत है। कैसे कहा सुशांत को चरित्रहीन, मुझे बताइए। संजय गुप्ता प्लीज सवाल नहीं, संजय जी आप सवाल सुनिए मेरा। सुशांत चरित्रहीन कैसे कहा? ये गलत है, बोलिए। ये गलत है, बोलिए। आप बोल पाएंगे? तो वो जाहिर सी बात है, वो इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये नहीं बोल पाएंगे शाजिया जी, चाहते हैं इंसाफ। शाजिया जी आपने क्या इंसाफ किया? नहीं बोल पाएंगे। आप बताइए किस तरह से आपने नहीं, आप मुझे मत बताइए, आप मुझे नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि मैं सवाल कर रही हूँ, मैं यहाँ सवाल करने का काम कर रही हूँ, आप नहीं मुझसे बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत को बाकायदा एक मिनट मैं अभिषेक जी के पास जा रही हूँ। अभिषेक आप मुझे सुन रहे हैं? मुजरिमाना हाँ अभिषेक आप मुझे सुन रहे हैं? मैंने सीधा सवाल संजय गुप्ता से पूछा है, वही सवाल मैं सुरेंद्र चौहान से पूछूंगी। संजय गुप्ता में हिम्मत है, बोलेंगे कि ये बयान गलत है? बिहार का बेटा, मुंबई का बेटा, नेता इनके कहते हैं वोट मांगने जा रहे हैं वहां, इनके नेता कहेंगे कि गलत बयान दिया, चरित्रहीन कैसे कहा? पूछिए ना आप इनसे। अभिषेक, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे देश में किसी के साथ कहीं भी अन्याय होता है तो यह उचित नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि मुंबई पुलिस की जांच धीमी थी, तब उनके परिवारजनों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, बिहार में केस दर्ज हुआ और मुख्यमंत्री जी की सिफारिश पर सीबीआई को जांच गई। लेकिन इन सब के बीच इतनी बेचैनी दिख रही थी, वह बेचैनी एकदम आश्चर्यजनक थी। इस तरह के बयान आ रहे थे, किसी के चरित्र पर उंगली उठाई गई, उनके परिवार पर उंगली उठाई गई। इसको जनता देख रही है और कभी माफ नहीं करेगी। हमने कभी भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को पॉलिटिसाइज नहीं किया। हमने बस इस मामले को इस तरह से देखा कि बिहार के बेटे, भारत के बेटे, जो कि इतना टैलेंटेड युवा था और सबके लिए एक एग्जाम्पल था, उसके साथ जब इतना बड़ा अन्याय हुआ है और उसे इंसाफ नहीं मिल पाया है, तो यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन बौखलाहट देखिए इन लोगों की। मान्यवर, इंसाफ के पैमाने क्या है? दे रहे हैं और ये बयान कहीं से भी उचित नहीं है। पॉलिटिसाइज मत करिए। अरे इंसाफ के पैमाने, सीबीआई की जांच चल रही है। आप एक बात बताइए कि आप भारत, स्वतंत्र भारत के आप एक नागरिक हैं और आपको ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि न्याय का पैमाना क्या है। अगर किसी की हत्या होती है या किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके जो गुनहगार हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सजा दिलाना, जो लोग सीबीआई जांच चाहते थे, जो इस मामले में 66 दिन तक बैठे रहे, मुझे बताइए ना सुरेंद्र चौहान, सुरेंद्र जी, इंसाफ की बात उन लोगों पर शोभा नहीं देती जो 66 दिन तक इस पर बैठे रहे, जिन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया, जो सीबीआई जांच तक नहीं चाहते थे। वो किस मुंह से इंसाफ की बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? और किसी गलती को किस मुंह से कर रहे हैं इंसाफ की बात? मैंने एक सवाल का पैमाना कैसे खोज रहे हैं? सुचारिता, बोलिए। ऐसी बातें मत करो जिसका कोई तथ्य नहीं है। तो सर तथ्य बताइए ना। पुलिस मैं तथ्यहीन बातें कर रही हूँ, आप तथ्य से पूर्ण बातें बता दीजिए। तथ्य मैं बता रहा हूँ ना। बताइए, तथ्यपूर्ण बातें बताइए सर।
बताइए, देखिए, रिया खुद गई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सर रिया चक्रवर्ती के डिफेंस लॉयर फिर बनकर आ गए आप। रिया चक्रवर्ती के डिफेंस लॉयर बनकर फिर आ गए आप। चला गया। सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं आज रिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सुशांत के इंसाफ की बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए। मुहिम चला रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। ऐसी मुहिम चला रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है। कोई तथ्य कैसे नहीं है? कोई तथ्य कैसे नहीं है? प्रदीप आपको बताएंगे कोई तथ्य कैसे नहीं है। आप बिहार गए, आप पटना गए, आप बिहार में लोगों के बीच गए, वहां पर क्या नारे गूंज रहे हैं? प्रदीप बताइए इन्हें, प्रदीप बताइए इन्हें। सुरेंद्र चौहान जी, सीबीआई पर सर सुनिए, या नहीं? अगर आप वकील हैं तो आप मैं सीबीआई आपको पर बता दूं, विश्वास करते हैं? पहला झूठ सुरेंद्र चौहान, रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट के सामने झूठ बोला। रिया चक्रवर्ती ने कहा था वो नशा नहीं लेती थी, उसके बाद में सच्चाई सामने आई कि रिया चक्रवर्ती ने नशा लिया था। नहीं बोला, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप एक झूठे गवाह का वकालत करें। दूसरी चीज एविडेंस डिस्ट्रक्शन हुआ। तीसरी चीज, क्योंकि कोर्ट को पता था मुंबई पुलिस सही काम नहीं कर रही, इसीलिए सीबीआई को केस दिया गया। अगर सीबीआई को केस दिया गया, वो आपकी मुंबई पुलिस और आपकी पूरी लॉबी का सबसे बड़ा फेलियर। पांचवी चीज, सीबीआई ने 302 को मना नहीं किया है। सुरेंद्र चौहान, सीबीआई ने 302 को मना नहीं किया है। छठी चीज, और कल अटॉर्नी जनरल ने भी यही बोला है। सातवीं चीज, आपको जो समझना चाहिए गलत तथ्य पेश कर रहा है। आप एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करते हैं। मैं भी आऊं और आप भी यहाँ पे हैं। सुनिए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र चौहान आप बात नहीं समझ रहे हैं मेरी। आप ना प्रदीप की बात समझ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बिहार से जो नारे गूंज रहे हैं उन नारों की बात मैं कर रही हूँ। मैं उन नारों की बात कर रही हूँ क्योंकि बिहार में जो नारे गूंज रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, इंसाफ नहीं तो वोट नहीं, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं भाई सुशांत के इंसाफ को क्या हुआ। और मैं तो सीधे संजय गुप्ता से पूछती हूँ कि जो लोग चरित्रहीन कहे वो जाकर सुशांत के नाम पर वोट भी मांगने लग गए, मुंबई का बेटा बताकर। अरे भाई कैसे आम जनता की आंखों पर पट्टी है क्या? आप न्याय का पैमाना बताइए कि आपके न्याय का पैमाना क्या है? सर पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चरित्रहीन कहना गलत है। पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय जी। पहले तो आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। न्याय का पैमाना क्या है? एक मिनट पहले संजय गुप्ता एक मिनट, बाकी सब रुकिए जरा। संजय गुप्ता, मैं आपसे पूछ रही हूँ, चरित्रहीन कहा जिस नेता ने सुशांत सिंह राजपूत को, यह बयान निंदनीय है, गलत है। मैं कहती हूँ आप बोल पाएंगे, मैं बोल रही हूँ आप बोल पाएंगे, आप बोलेंगे क्या है? मतलब आप न्याय के नाम पर किसी पर कोई भी आरोप लगाएंगे? आप घुमाते रहिए सर, मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। न्याय के नाम पर आप बोलिए निंदनीय है, आप बोलिए निंदनीय है, आप बोलिए हिम्मत कैसे हुई बोलने की, बोलिए आप बताइए। अब आप बताइए, घुमाइए, ये करिए आप मुझे बताइए सर। अब आप बताइए, घुमाइए, ये करेंगे आप, क्योंकि आप ये बोल नहीं पाएंगे और वोट मांगने चले जाते हैं। आप वोट किस मुंह से मांगने जाते हैं सर? आपको किस पर विश्वास है इस देश के अंदर? मैंने सीधा सवाल पूछा है, जवाब दीजिए आप। चारिता जी मैं बताता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे प्रदीप देखिए किस मुंह से बोलेंगे ये वोट मांगेंगे। न्याय का पैमाना बता देता हूँ, सुनिए। न्याय का पैमाना बता दीजिए। न्याय का पैमाना सुनिए ना, सुनिए संजय गुप्ता, न्याय का पैमाना सुनिए, थोड़ा पाठ पढ़ा तो सुनिए। संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक, मतलब जब हम भारत के नागरिकों के खिलाफ अन्याय होगा तो हम भारत के नागरिक निर्धारित करेंगे कि न्याय क्या होता है। ये मैंने नहीं कहा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पढ़ा है, पहले 3 अक्षर पढ़ लो प्रियम्बल के। और सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर भारत के नागरिक के अन्याय हो रहा है, तभी सुशांत को न्याय होना चाहिए। अरे रटी रटाई बातें करते रहते हो। अगर अपने घर से बाहर निकलोगे, पान का नुक्कड़ वाला बता देगा, और जब 302 होगी ना तब आप भी तुम पे आगे पूछेंगे। 302 होगी तो क्या देश की जनता से माफी मांगोगे? मतलब क्या 302 जो होगी तो देश की जनता से माफी मांगोगे? क्या अगर सीबीआई 302 होगी तो देश की जनता से माफी मांगोगे? क्या आप पे मानहानि नहीं होनी चाहिए? जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए। अरे कैसे पढ़े लिखे हो? सुनील शुक्ला जी, अरे उद्धव जी को बोलिए के बयान पर माफी नहीं मांग पा रहे, किस मुंह से मांगेंगे वोट? किस मुंह से वोट मांगेंगे? सुनील शुक्ला जी, आप तो सुशांत के दोस्त हैं, आप तो सुशांत के दोस्त हैं, ये अपने बयान पर माफी नहीं मांग पा रहे भाई, इससे शर्मनाक क्या होगा? और किस मुंह से वोट मांगेंगे बिहार में?
इनको शर्म आनी चाहिए कि आप मेरे दोस्त के नाम पे वहाँ जाके वोट मांग रहे हो और यहाँ पे आपने उनके विरुद्ध इतने गंदे गंदे हमें तो बहुत शर्म आती है, लेकिन आपने शर्म बेच खाई है। क्या बोल क्या होगे कि हम सुशांत सिंह राजपूत, हमने मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय किया है, आप हमारे साथ न्याय करिए कि हम आपसे वोट चाहते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं। अब बिहार जाके भीख मांगने के बदले अब मुंबई में न्याय कर सकते थे। आप लोगों ने क्या काम किया? अच्छा, आपके उद्धव ठाकरे तो घर में बैठे रहते हैं, वो तो कैमरा से इलेक्शन लड़ते हैं, बिना इलेक्शन लड़े वो सीएम बन गए हैं। वीडियो कैमरा करके इलेक्शन जीतोगे क्या? बिहार आना पड़ेगा, बिहार आओगे, लोग बताएंगे। आप लोग वोट मांगोगे तो आप... सुनील शुक्ला जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब तो दीजिए भाई। सुनील शुक्ला जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब नहीं है आपके पास। वो अपने दोस्त के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप किसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं? आप वोट के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो अपने दोस्त के लिए आवाज उठा रहे हैं। फर्क ये है अनन्या जो कि जंतर मंतर से जुड़ी है हमारे साथ, जंतर मंतर से आवाज बुलंद हो रही है, पटना के गांधी मैदान से आवाज बुलंद हो रही है। अनन्या, आप मुझे सुन पा रही है? देखिए फर्क क्या है, ये वोट के लिए आवाज बुलंद करेंगे, आप लोग दोस्त के लिए आवाज बुलंद करेंगे, ये फर्क है, समझते नहीं है यार। इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना पहले तो बंद कर दीजिए। पता नहीं क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते? पहली बात तो जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए इतनी मारामारी करनी पड़ती है, इतनी लड़ाइयाँ करनी पड़ती है, और उसको किसी की डेथ हो गई है, कोई भी सेलिब्रिटी है नहीं है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा या किसी और चीज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है। ये वोट वाली बातें क्या हो रही है? क्या किसी के इमोशन मायने नहीं रखते? जरूरी है कि हर जने का मुद्दा है? आप तो ये भी बोलोगे मेरा भी यहाँ पे कोई मुद्दा है इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या हम लोग को इमोशनल नहीं हो सकते क्या? लोग किसी के जस्टिस के लिए सच्चे लोग नहीं है क्या? इमोशन होना गलत नहीं है, इंसाफ की मांग करना भी गलत नहीं है। हर चीज का इशू बनाना है। आप प्लीज जस्टिस के लिए खड़े हुई सिर्फ भी होनी चाहिए। यहाँ पे एक सेकेंड, आप जो आरोप लगाते हैं महाराष्ट्र सरकार पर, यहाँ पे ना आप लोग आरोप लगाना ना खुद, आप लोग खुद आरोप लगाना बंद कर। नहीं, आप लोग तो फिर अच्छे से काम करिए ना। एक जस्टिस के लिए हमें इतना झूठ क्यों सुनना पड़ता है? सुशांत के समर्थकों, उनके दोस्तों पर सवाल उठाने वाले भी यही है। जब आप आवाज उठाती हैं या फिर गणेश आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज पर सवाल उठाने वाले भी यही है। गणेश जरा बताइए, ये पहली बार है कि जब आपकी आवाज पर सवाल उठाया? एक मिनट, राहुल ईश्वर को लीजिए। राहुल जी सुनिए ना मेरी बात। राहुल ईश्वर, कितनी बार आपने महाभारत में आकर सवाल उठाया इन लोगों पर जो सुशांत के लिए आवाज उठाते हैं? आप उन पर आवाज नहीं उठाएंगे जो वोट मांग रहे हैं सुशांत के नाम पर। ये इंसाफ मांग रहे हैं तो इन पर सवाल उठा रहे हैं आप। सोचिए, एक और बात, सुशांत के लिए जो लड़ रहा है वो गांधीयन तरीके से लड़ रहा है, उसके लिए रेस्पेक्ट है। प्रदीप जी जैसे एक इंपॉर्टेंट मीडिया पर्सन और एमिनेंट जर्नलिस्ट से रेस्पेक्ट है, मगर हमारा देश लोकनीति से है, मगर इन्वेस्टिगेशन लोकनीति से नहीं चलता। इन्वेस्टिगेशन एविडेंस और प्रूफ से चलता है। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन के लिए राहुल ईश्वर, सवाल सुनिए मेरा। मैंने आपसे कहा कि जो सुशांत की इंसाफ की आवाज उठाते हैं आप उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो सुशांत के नाम पर वोट मांगे उन पर आप चुप रहते हैं। ऐसा क्यों है? हम सब सुशांत के इंसाफ चाहते हैं। सुशांत के साथ बोलिए गणेश को भी इंसाफ चाहिए। सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती को बोलिए गणेश, बोलिए। इनको कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है कि ये पहले सुशांत के परिवार को गलत बोलते हैं, सुशांत को गलत बोलते हैं, और बाद में यहाँ आके मुंह उठा के ये बोलते हैं कि सुशांत मुंबई का लड़का है, उसके नाम पे वोट दो। आज मैं वहाँ अवेलेबल था, लाखों लोगों से मैंने सुना, हम वोट तक नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी को नहीं करेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलता, जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलता ये वोट ही नहीं करेंगे। और शिवसेना का तो बिहार तो भूल ही जाओ, यहाँ महाराष्ट्र भी तुमको भूलना पड़ेगा। ये इम्पॉसिबल है कि तुम आप कभी जिंदगी में कभी भी कोई भी पोजीशन पे खड़े हो सकते हो, ना गांव में ना शहर में ना मुख्यमंत्री वगैरह, तो भूल जाओ सपने। बिहार तो बहुत दूर की बात है, ये बड़ी बात गणेश शिवरकर कह रहे हैं। बिहार तो दूर की बात है, बिहार तो एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट। सुना वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बिहार तो दूर की बात है, महाराष्ट्र भी भूल जाइए, महाराष्ट्र भी भूल जाइए। सुन रहे हैं? इतनी औकात नहीं है, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है।
चौथा चना बाजेगा ना। क्यों भाई? चौथा चना बाजेगा ना। डेट तो याद रखा करो, डेट याद रखा करो। 2019 से 2016 में मिले थे। 2019 डेट तो याद रखा करो। अरे संजय गुप्ता डेट तो याद रखा करो 2019 से। और एक ही टॉपिक आपने 4 बार बोल दिया, आज की 5वीं बार है। आप जैसे आदमी बेशरम होते हो, पहले किसी को आरोप लगाते हो, फिर परिवार के ऊपर आरोप लगाते हो। देखिए आपने संजय नाम पे वोट मांगने वोट मांगने लाते हो। आपने यही लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया जिस बात को मैं कह रही थी। गणेश की बात मायने नहीं रखती। शर्म नहीं आती। एक मिनट गणेश एक मिनट रुक जाइए। गणेश एक मिनट रुकिए। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन सुनिए, मैं सुरेंद्र चौहान और अनन्या के पास जा रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपने उस बात का दे दिया जो मैं कह रही थी सुरेंद्र जी। ये जो लोग सुशांत की आवाज उठाते हैं उनके लिए मायने ही नहीं रखते हैं। वोट भांग ले भले ही सुशांत के नाम पर, वो कैसे सही है? वो कैसे सही है? वो सही है, दोस्त गलत है। सुरेंद्र जी, अनन्या। नहीं, मुझे एक सवाल पूछना है। जो ये लोग मेरे को एक सवाल पूछना है। जो ये लोग कह रहे हैं कि ओ हम भी जस्टिस चाहते हैं सुशांत के लिए, हम सुशांत के साथ हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, तो आके बोलिए ना। घर बैठ के मन में बोलने से कुछ नहीं होगा, आप आके बोलिए। नहीं, उनके और उनके परिवार पे उंगली उठाने से कुछ होगा, आप आके बोलिए। बात है, मान गए आपकी बात, पर न्याय कैसे मिले? न्याय कैसे मिले? आप किसी एजेंसी पर तो विश्वास करेंगे ना। सीबीआई अगस्त माह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर विश्वास करें। और अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है, कोई चीज आ रही है, अरे विश्वास करने का दे रहे हो, विश्वास करने का दे रहे हो। आप लोग आके गोल करने लग जाते हो, अफवाह फैलाने लग जाते हो। क्या अन्याय हुआ? सीबीआई ने किसी को छोड़ दिया, फैलाने लग जाते हो, हमारे को गोल करने की कोशिश करते हो, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। हमें तो पूरा विश्वास है। भाई आपने तो किस तरह से सीबीआई की जांच को भी नकारा सुरेंद्र चौहान। वो क्या हम नहीं जानते? आप तो सीबीआई जांच भी नहीं चाहते थे। आप तो सीबीआई जांच भी नहीं चाहते थे। अफवाह फैलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट बोलने के सुधीर जी का क्या मतलब था? इनका क्या मतलब था सीबीआई की जांच से पहले बोलने का? मिलेगा भाई जो गणेश ने कहा, जो गणेश ने बात कही कि बिहार तो दूर की बात है, महाराष्ट्र भी भूल जाइए। टॉपिक के तौर पर इसको देख रहे हैं। सीबीआई एक ही टॉपिक पर आप लोग लगे हुए हैं। ये टॉपिक नहीं है बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये कॉज है, एक बहुत बड़ा मिशन है। और लोग चाहते हैं कि इंसाफ की इसमें जो गुहार जो लगाई जा रही है उसका कुछ हो। और ये भी लोग जानते हैं कि यह बात यहाँ तक पहुंची। आप लोग बोल रहे हैं सीबीआई जांच की। सीबीआई जांच की नौबत कैसे आई? सीबीआई जांच की नौबत कैसे आई? सीबीआई आपकी अगर प्रदीप भंडारी जी वो खुलासे नहीं करते, हर चीज में लोगों का स्वाद नहीं होता है। हर चीज क्या है बॉलीवुड की, अगर रिपब्लिक टीवी इस बात को आगे नहीं ले जाती तो आपको लगता था सीबीआई जांच मुमकिन थी? सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बाकायदा पत्र लिखा। सीबीआई जांच तो आई नौबत सीबीआई की। नहीं सुरेंद्र जी शाजिया जी की बात सुनिए पहले। कल्याण की पूरी फाइल को पहले बात सुनिए पूरी। आप तो इस मामले में भी फाइल उड़वाने में लगे थे। वो तो शुक्र है कि एक बड़ा मुहिम बना, एक बड़ा मूवमेंट सामने आया। हमने देखा जन आंदोलन, उस जन आंदोलन के चलते जो है आपकी जवाबदेही बढ़ी है। मैं प्रदीप के पास जा रही हूँ। तो जाहिर सी बात, शाजिया आपने जो बात कही टॉपिक नहीं है लोगों के लिए। बिल्कुल शाजिया, आप जो बात कह रही है ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था इस सच को बाहर लाना, चाहे वो मुंबई से हो या बिहार से। प्रदीप सुरेंद्र चौहान, राहुल ईश्वर, राहुल जी को बताइए ना, राहुल जी को बताइए कि वहां किस तरह नारे गूंज रहे हैं। जो इंसाफ की बात नहीं करता है वो वोट की बात किस मुंह से करेगा? किस मुंह से करेगा वोट की बात? बाकायदा उसमें पॉलिटिक्स कर रहा है। मैं राहुल ईश्वर सुरेंद्र चौहान का टिकट कराना चाहता हूं, कल का पटना का। ये प्लीज पटना में आ जाए और ये जो सब चीज कह रहे हैं पटना एयरपोर्ट के बाहर कह दीजिए। इनको देश की जनता बता देगी कि देश की जनता और बिहार की जनता क्या सोचती है। ये कितनी झूठ बात कहते हैं। सुरेंद्र चौहान वो व्यक्ति हैं, जब सीबीआई जांच के लिए मुहिम चल रही थी वो कह रहे थे अरे मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और कहा कि मुंबई पुलिस नहीं, सीबीआई को जांच दीजिए, प्राइमा फेसी
सीबीआई की जांच करने से न्याय मिलेगा। इसमें ये चुप हो गए। अब इस वक्त जब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और साथ में जनता ये कह रही है कि भाई देश की जनता की मांग है कि न्याय जल्दी मिलना चाहिए और जनता अपने अभिव्यक्ति की आजादी को व्यक्त कर रही है, इसमें इनको प्रॉब्लम हो गई। मतलब ये देश की जनता की अभिव्यक्ति के आजादी के अधिकार को भी मारना चाहते हैं। ये कैसे वकील है, ये कैसे लोग हैं जो सर टिकट कब का कराना है करने के लिए देश की जनता के खिलाफ टिकट कब का कराना है आपका? उनको लग रहा है मैं गलत हूँ तो कल ही पटना का टिकट कराइए। टिकट कब का कराना है इनका? प्रदीप बताइए ना कब का टिकट इनका कराएं? ये आकर बोलेंगे आपके साथ, बोलेंगे आपके साथ खड़े होकर। देख लीजिए किसका वहीं पर होगा दूध का दूध पानी का पानी। सर बोलिए ना, प्रदीप कह रहे हैं कब का टिकट कराएं आपका? सुरेंद्र चौहान, राहुल ईश्वर कब जाएंगे और ये बातें करेंगे? आप दूध का पानी कर देंगे, आप दूध का पानी करने पे लगे हुए हैं। सुरेंद्र जी बताइए, सिचुएशन बताइए। राहुल ईश्वर बोलिए, राहुल ईश्वर बोलिए। प्रूफ चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को लोकनीति नहीं, लोकप्रियता नहीं, हार्ड एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, फॉरेंसिक स्टडी चाहिए। ये सब अभी ये बात करता है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। अभी तक सीबीआई का काउंटर मारा नहीं आता। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि सुशांत ने हत्या हुआ। इसलिए वही अभी तक जो प्रेसिडेंट है वो सुसाइड थ्योरी को ही है। अभी तक सर राहुल ईश्वर अभी तक कौन से कोर्ट ने, मुझे एक बात बताइए, आप बार बार ये सुशांत पर सवाल उठाकर कहते हैं कि किसी ने नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है। भाई आप रिया के डिफेंस लॉयर बनने में तो 1 मिनट नहीं लगाते हैं, कभी सुशांत के भी बन जाया करिए वकील, कभी सुशांत के हक में भी एक शब्द बोल दीजिए। सुशांत एक शब्द सुशांत के हक में भी बोल दीजिए, फिर आप बिहार जा पाएंगे और वो टिकट भी कराऊंगी तो प्रदीप के साथ खड़े होकर बोल भी पाएंगे। सुशांत एक बहुत फेयर माइंडेड व्यक्ति था, सुशांत एक बहुत जस्टिस माइंडेड व्यक्ति था। अगर सुशांत होते तो वो रिया को डिफेंड करते, क्योंकि रिया के साथ एक वेरिफिकेशन कैंपेन हुआ, सर व्हाट आर यू टॉकिंग? सर व्हाट आर यू टॉकिंग? विलिफिकेशन कैंपेन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सर, सर अच्छी नहीं लगती। और मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि आपके बगल में बैठे संजय गुप्ता जो पूरे शो में अभी तक ये नहीं कह पाए कि चरित्रहीन कहना गलत था, जो एक बार नहीं कह पाए कि मेरे नेता ने गलत बयान दिया, मुझे माफ कीजिए, बोल पाएंगे वो? आई चैलेंज यू सर, आप उनके मुंह से बुलवा दीजिए। आई चैलेंज यू राहुल ईश्वर, संजय गुप्ता से मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, बुलवा दीजिए उनसे, बुलवा दीजिए उनसे कि संजय राउत ने शर्मनाक बयान दिया, बुलवा दीजिए आप। ऐसे सामना अखबार है, अखबार में कोई बात छपती है तो वो किसी नेता की बात थोड़ी ना होती है। अच्छा आप न्यूज चैनल्स में तो बहुत सी बातें शाजिया जी न्यूज पेपर्स में कस्टडी में नहीं लिया। अच्छा पता नहीं चल पाया कि लोग थे जो ड्रग माफिया में पूरी तरह से लिप्त थे और उसके वजह से ही बात पता चल पाई सामने। आप अभी भी रिया की बात कर रहे हैं। शाजिया जी इन्हें बताइए सामना किसका मुखपत्र है, इन्हें बताइए उसके एडिटर कौन है, इन्हें बताइए कि जब उसमें लिखा हुआ आया कि सुशांत चरित्रहीन कलाकार है तो हम क्या समझे, कोई राह चलता बोल रहा था ये? शाजिया जी इन्हें बताइए ये कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं संजय गुप्ता? सब जानते हैं कि शिवसेना का माउथपीस है सामना, सब जानते हैं और उसमें आप बाकायदा लिख रहे हो चरित्रहीन है। ना सिर्फ ये बाकायदा किस तरह की बातें आपने कही है कंगना के बारे में। नहीं अब देखिए ना, अब राहुल ईश्वर चुप हो गए भाई, अब राहुल ईश्वर चुप हो गए, इस्तेमाल किया शाजिया जी, अब राहुल ईश्वर चुप हो गए हैं। तो बस प्रदीप नोटी कहना चाह रहे थे, मतलब मैं ये कह रही हूँ राहुल ईश्वर, हद होती है। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप संजय गुप्ता से ये बुलवा दीजिए कि जो कहा वो शर्मनाक था, वो यहाँ बैठकर नहीं बोल रहे हैं के लिए, उसको रोकने के लिए अगर जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं अखबार में एक न्यूज छपी है, किसी नेता की आवाज थोड़ी है, आप आए किसी पार्टी की आवाज नहीं है, खबरों के आधार पर बुलाते रहते हैं, समन भाई प्रदीप किस तरह की चीजें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक अखबार में कुछ छपा। प्रदीप एक अखबार कौन सा, सामना, कुछ छपा, एडिटर कौन है, संजय राउत, क्या लिखा, चरित्रहीन, किसके माथे डालूं मैं ये बात, राह चलते किसी आदमी के? संजय राउत साहब पत्र चाहता कि दुनिया के बेताज बादशाह भी। मुझे बताइए, बिल्कुल सुचायता जी, मैं संजय गुप्ता से पूछना चाहता हूं, क्या संजय राउत शिवसेना के स्पोक्स पर्सन नहीं है? क्या संजय राउत शिवसेना के स्पोक्स पर्सन नहीं है? हाँ या ना? क्या सामना शिवसेना की मैगजीन नहीं है? हाँ या ना? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, है ना? अरे सामना को आपने बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन में कन्वर्ट कर दिया है। आपके सामना में ये लिखते हैं कौन सी पार्टी का होती है, और आपने सामना में लिखा चरित्रहीन। तो
अगर ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है तो आप या तो माफी मांगिए या बोलिए कि यही आपका स्टैंड है। अरे जिंदा दिल व्यक्ति बनिए। संजय गुप्ता, आपको आगे राजनीति में जाना है, जनता के खिलाफ मुहिम मत चलाइए। चरित्रहीन गलत था कि नहीं था? संजय राउत ने गलत बोला कि नहीं बोला? संजय राउत ने गलत बोला कि नहीं बोला? अखबारों में छपी हुई खबर को आप किसी नेता से नहीं जोड़ सकते। आपको चरित्रहीन बोलूं तो ये सही है कि गलत है? छपी हुई किसी खबर को किसी नेता से नहीं जोड़ सकते आप। अरे भाई संजय गुप्ता, ये अरे वीडियो बाइक चला दूं? थोड़ी आ गया था संजय राउत के कंगना को लेकर पार्टी की नहीं कह सकते आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर क्या मजाक बनने आए हैं? इन लोगों ने कंगना रनावत को क्या बोला था? न्यूज़ चैनल में जो चलता है वो किसके साथ आता है ये नहीं पता क्या आपको? ये लोगों को नहीं पता है क्या? नहीं, न्यूज़ चैनल क्या होता है? एडिटर कौन है सामना का भाई? कौन लिख रहा है? कौन कह रहा है? आपके नाम से आती है? ठीक है सर, सारी खबरें, क्या सारी खबरें? सर मैं तो आपको दे रही हूँ ना, मैं तो आपको रास्ता भी दिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। संजय जी आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, आपकी बात चलिए, मैं बेतुकी बात भी मान लेती हूँ कि ये गलती से छप गया सर, ये किसी ऐसे ही व्यक्ति ने छाप दिया सर, ये किसी व्यक्ति ने छाप दिया। चलिए सामना में कोई लिखता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप बोल दीजिए कि सर खेद है, हमें बुरा लगा, हमें हैरानी हुई, हम इस व्यक्ति को निकाल देते हैं भाई। हम इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं जानते कैसे हुआ, हमें माफ कीजिए, हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बोलिए, चलिए आप ये बोल दीजिए, मैं मान लूंगी कि किसी ने लिखा है, संजय राउत से कोई लेना देना नहीं। सर बोलिए ना, बोलिए सर बोलिए ना प्लीज, बताइए कि सर बोलिए ना बता दीजिए आप मुझे पहले आप। अरे सर आप बोल नहीं पाएंगे ना, मैं कहाँ अपना माथा खपा रही हूँ, मुझे गलती मेरी है सर, गलती मेरी है, माफी मांगिए। आप मुझे न्याय का पैमाना बता दीजिए। भारत की कौन सी एजेंसी पर गलती मेरी है, मैंने गलत जगह अपना माथा खपाया। चरित्रहीन कहा है मतलब आपने मुझे ये बता दीजिए, आपको लगता नहीं है कि इतनी मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है ऐसी क्या गुत्थी है, ऐसी क्या चीज है जो आप छुपाना चाह रहे हैं, ऐसी क्या मिस्ट्री है दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर के पीछे जिसको लेकर शिवसेना इतनी ज्यादा व्याकुल और परेशान है। शिवसेना का कोई मतलब नहीं है सुशांत सिंह राजपूत से, शिवसेना की ना तो कोई दुश्मनी है ना मुंबई पुलिस कोई मतलब नहीं है। आप क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? आप लगातार पहले दिन से आपके वहाँ का पुलिस कमिश्नर उसको कह रहा है सुसाइड, उसको कोई ख्वाब आया था कि वो सुसाइड है? सुशांत सिंह राजपूत की दुश्मन है क्या? ऐसा कभी होता है? पुलिस कमिश्नर ऐसे ख्वाब आता है? कभी पुलिस ऐसे काम करती है कि दिशा सलियान की पूरी फाइल जो है बाकायदा जो है हटा दी जाती है, डिलीट हो जाती है? आप बार-बार कुछ दिनों बाद और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मतलब पोस्टमार्टम। मैं अभिषेक झा के पास जा रही हूँ, मैं अभिषेक झा के पास जा रही हूँ क्योंकि अभिषेक पटना में और अभिषेक बताएंगे। अभिषेक जी जरा सुरेंद्र चौहान को ये बता दीजिए, अभिषेक जी सुरेंद्र चौहान को ये बताइए कि बिहार ने किस तरह से इस बार तय किया है जीत और हार। मैं आपसे सिर्फ अभिषेक जी ये पूछ रही हूँ, बिहार की जनता के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मायने क्या है? यहाँ बैठकर जो शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं कि चरित्रहीन हमने नहीं कहा, हमें पता नहीं कैसे छप गया, एक अखबार था जिसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं था, सब समझते हैं क्या हो रहा है, सब समझते हैं, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है जरा बताइए सुरेंद्र चौहान। कि बिहार में जो आगामी विधानसभा का चुनाव है राजनीति से अगर सुशांत विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जो 15 वर्षों में काम किया है उसके बेसिस पर हम चुनाव में जा रहे हैं। कर दे रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की अगर आप बात करें का कोई बिहार तो निश्चित रूप से बिहार का बेटा था सुशांत सिंह और वहाँ के राजनीतिक लोग इसको इनकैश करना चाहते हैं। लोगों में रोष तो होगा ही, जनता उनको जवाब देगी। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके जहाँ तक रही बात थी वो धीमी रही। न्याय की लड़ाई फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, हमने कभी भी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आपके सामने से जांच की सिफारिश हो जाएगा, और सामने इंसान है वो घबरा रहे हो, तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। अरे आपकी बात सुनी मैंने, अब आप चुप रहिए और सुनिए कि क्या है बिहार का मूड। आप चुप रहिए और सुनिए बिहार का मूड क्या है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का मूड देखेंगे नीतीश कुमार, बिहार का मूड देखेंगे भाजपा के लोग, और आप लोग कैसे रोड है? बिहार की जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने क्या किया है? भारत सरकार 2 साल 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2 महीने में उन्होंने एक आदमी नहीं पकड़ा, और पकड़ेंगे कैसे? चुनाव में जाने वाले आपकी मेडिकल एजेंसियां, जांच एजेंसियां, आप लोगों को जानकारी का अभाव है, आप लोगों को जानकारी का अभाव है भैया, तो आप अरे आपकी जानकारी। एक मिनट सुनिए
सुनिए सुनील शुक्ला जी, सुनील शुक्ला जी, सुनील शुक्ला जी, प्रदीप को लीजिए प्लीज। बताओ। मैं सुनील शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। सुनील शुक्ला जी, एक बात मुझे बता दीजिए, इतने दिनों में आपने एक बार भी इन लोगों को कहते हुए सुना कि हम सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं सुशांत की मौत का सच सामने आए? मैं तो इन्वेस्टिगेशन की भी बात नहीं करती सर। सुनील जी, मैं तो कहती हूँ कि ये आवाज आपने इन लोगों से सुनी कभी? ताजुब की ये बात है कि मुंबई में निष्पक्ष जांच, ताजुब की बात यह है कि मुंबई में छोटा सा कोई जेब कतरा हो जाए उस पर FIR कर देते हैं। 65 दिन तक ये बैठे रहे, एक FIR नहीं कर पाए। क्या जीत था, क्या जीत था? आपने क्यों नहीं किया? क्या वो परप्रांतीय उत्तर भारतीय था इसके लिए आपने नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? कारण था उसके पीछे, क्योंकि उसकी जो कनेक्शन मौत जो है दिशा सालेन के साथ, वो कहीं कनेक्ट ना हो जाए। और आपको मैं बता देता हूँ, दिशा सालेन का फाइल ओपन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने याचिका लगा दी है। आप लोग को झेलना होगा। सुशांत सिंह राजपूत का मौत। प्रदीप, बिल्कुल प्रदीप, पूछिए पटना से, बिहार की जनता के बीच से पूछिए प्रदीप। मेरा एक सवाल सुचारिता जी, मैं कहना चाहता हूँ एक सवाल संजय गुप्ता से। संजय गुप्ता, मुझे तारीख बता दीजिए जब संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत की तारीख। आप मुझे बताइए, तारीख बता दीजिए, समय बता दीजिए। आपने कहा मुझे बता दीजिए कि सच सामने आ जाने के बाद भी आप सच को सच नहीं मानते, फिर कहते हैं सच सामने आए। मतलब किस तरह की मांग है? तारीख बता दीजिए। अरे सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जो यहाँ सामना, मैं तो प्रदीप, मैं तो बस ये कहूंगी सब लोग ये बात सुन लें कि जो सामना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो सुशांत के लिए क्या आवाज उठाएंगे? जो अपने अखबार को अपना ना कह पाए, उन शब्दों के बाद जो इस्तेमाल किए गए, वो क्या आवाज उठाएंगे अपनों के लिए, सुशांत के लिए? ये सोचिए, और यही सोच रही है जनता बिहार की। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।